Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Kaursodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है उसमें हम ये देखने वाले हैं कि अब से नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है, आपकी फीलिंग्स क्या होंगी, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होंगी। यू वर्सेस देम रीडिंग होने वाली है, तो आपके लिए भी चेक करेंगे, आपके पर्सन के लिए भी चेक करेंगे। जुड़े रहिए हमारे इस चैनल पे। एंड जो भी लोग नए आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। एंड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कुछ पोस्ट करूँ, बहुत सारी रीडिंग्स मैं डालती हूँ, आपके पास उसका लेटेस्ट अपडेट आए। और भी रीडिंग्स आप ऐसे कुछ टॉपिक्स पे देखना चाहते हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जा सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी रीडिंग्स हैं जो मैंने डिफरेंट टॉपिक्स पे डाली हुई हैं। टाइमलेस रीडिंग्स हैं, आप कोई भी रीडिंग उठा के देख सकते हैं। ओके एंड अगर आप इस रीडिंग पे आए हैं तो डेफिनेटली इसमें आपका आंसर होगा। जो भी लोग टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब से नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी फीलिंग्स और उनकी फीलिंग्स क्या होंगी, आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, वो हम चेक करेंगे गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अपने पर्सन के बारे में सोचिए गाइस आप। थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लग रहा है बार बार सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं आपके रिलेशनशिप में। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बहुत ज़्यादा है, या पहले कुछ पास्ट में हुआ होगा, फिर से ही वो रिपीट हो रहा है आपके साथ। इस रिश्ते में भी शायद ऐसा भी हो सकता है। ओके, 3 मैसेज लूंगी इस डेक से। जॉय एंड स्टेबिलिटी, वाओ ब्यूटिफुल। जस्ट ब्रीद, ओके। बेस चक्र, ओके। ठीक है गाइज, हमारे यहाँ पे 3 कार्ड्स आ गए हैं। तो अब से अगले 48 आवर्स के अंदर आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए मुझे ये दिख रहा है कि जॉइंट स्टेबिलिटी आने वाली है। येस गाइज, स्टेबिलिटी आने वाली है आपकी लाइफ के अंदर। एज इन बहुत समय से अगर ऐसा चल रहा था, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन थी, आप सोचते थे कब आएगी मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ, कब आएंगी मेरी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी, कब मेरी लाइफ में मेरे को हैप्पीनेस मिल पाएगी, क्या मुझे मेरी शादी भी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, या फिर क्या ऐसा भी हो पाएगा कि मेरा रिश्ता एक स्थिरता आए। मैंने आपको बोला कि आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है ना, और आप इस तरीके से सोचते हैं कि कब चीज़ें अच्छी होंगी। तो वही चीज़ का देखो आंसर आ गया। ऑन ऑफ सिचुएशन मतलब फ्लक्चुएशंस, एंड यहाँ पे जॉइंट स्टेबिलिटी का कार्ड आया है। तो स्टेबिलिटी आपकी रिलेशनशिप में जो नहीं थी वो आने वाली है अब से नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर। मिरेकल्स आप अट्रैक्ट करेंगे। आपने बहुत समय से आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कब मेरी लाइफ में सब ऐसा अच्छा होगा, एंड परेशान थे आप बहुत समय से, एंड अब आपकी वो सारी परेशानियां मुझे ख़त्म होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि खुशियाँ तो आ ही रही हैं, साथ में स्टेबिलिटी भी लेकर आ रही हैं। तो वो खुशियाँ ऐसी नहीं है कि कल आपको मिलेंगी और परसों चले जाएंगी। आपका रिलेशनशिप स्टेबल होने वाला है। और बहुत सारे लोग जो मैरिज को लेके परेशान हैं और अपनी लाइफ में इस तरीके से परेशान हैं कि शादी उनकी जो है सही तरीके से चल नहीं रही है, या फिर वो चाहते हैं शादी हो, या फिर पहले कुछ डाइवोर्स हो गया है, इस तरीके की प्रॉब्लम हो गई, तो वो सारी चीज़ें जो है ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। एंड अचानक से ही ख़त्म होंगी। आप देखिएगा वो प्रॉब्लम्स अचानक से ही ख़त्म होंगी। एक नई ज़िंदगी आपकी एकदम जैसे यू टर्न लाइफ आपकी लेते हुए मुझे दिख रही है। नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर बहुत सारी खुशियाँ, स्टेबिलिटी मुझे आती हुई दिख रही है। कोई गुड न्यूज़ भी आपको मिल सकती है। ओके, एंड भगवान जैसे आपके साथ दिख रहे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप बहुत समय से कुछ मांग रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे उनसे, वो आपको पूरा करने वाले हैं। जैसे होता है ना, हम बहुत समय से सोच रहे हो, वो बोले कि जा दिया तुझे, ले ले, है ना। तो ऐसा जैसे यूनिवर्स की तरफ से कोई मैसेज आपके लिए आ रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग 4th को, 13th को, 22nd या फिर 31st को बॉर्न हुए हुए हो सकते हैं, या फिर 1st को, 10th, 19th, 28th को भी मुझे दिख रहे हैं। 4 times 4, 3 times 4, डबल 4 बहुत ज़्यादा आपको दिख रहा होगा। ठीक है गाइज, एंड आप प्रोटेक्टेड हैं। जब भी आपको ये दिखे नंबर, ये एंजल नंबर दिखे, तो आपको ये समझना चाहिए कि आप प्रोटेक्टेड हैं। आपके साथ भगवान हैं, आपके आसपास एंजल्स हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको कोई हार्म नहीं कर सकता है, किसी भी सिचुएशन में है आपको कोई कुछ नहीं कह सकता है। आपके साथ जो है भगवान चलते हैं, एंजल्स चलते हैं। ये आपको यहाँ से मैसेज आ रहा है। दूसरी चीज़ है आपके लिए जस्ट ब्रीथ
ब्रीद, सो यू हैव टू ब्रीद आउट। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके मन में ख्याल आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आपने डरना नहीं है, क्योंकि भगवान आपके साथ हैं, प्रोटेक्शन है आपको, तो फिर डरना क्यों है? बिल्कुल भी आपने जो है डरना नहीं है। एंड यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि जैसे आपको ना अपने आप से बात करने की ज़रूरत है, अपनी इंट्यूशन से बात करने की ज़रूरत है, अपने अंदर को पहचानने की ज़रूरत है। आप देखिए वो कैसे अपनी ऑल्टर ईगो से मिल रही हो जैसे। तो अपनी सोल से कनेक्ट कीजिए, अपने अंदर से जो आपकी आवाज़ आ रही है उसको समझिए। एंड जो आंसर्स हैं, कुछ आंसर्स हमको अपने अंदर से ही मिल जाते हैं, तो उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत दिख रही है। अपने आप को पहचानो, आप इतने टैलेंटेड हो, आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है। आप हमेशा से फैमिली लव चाहते हो कि मुझे प्यार चाहिए, मुझे अपनी फैमिली से प्यार चाहिए, मेरी एक ऐसी फैमिली हो, बच्चे हों, और मुझे फैमिली में हार्मनी चाहिए, जैसे ऐसा आप हमेशा से चाहते हो कि फैमिली से रिलेटेड जैसे इश्यूज आपको बहुत होते होंगे, बट आपको ऐसा, जैसे आपकी ड्रीम्स हैं कि मेरे को मेरे बेबीज़ होने चाहिए, मेरी फैमिली होनी चाहिए, कैसा लविंग हस्बैंड होना चाहिए जो मुझे बहुत प्यार करे। और अगर ऐसा है भी आपकी लाइफ में कि हस्बैंड है और फैमिली है, हो सकता है कि आपको उनसे खुशियाँ ही नहीं मिल रही हों, तो हमेशा से आपने जिस हिसाब से इमेजिन की है अपनी ज़िंदगी, शायद वैसा आपको मिल नहीं पाया है, बट अब मुझे स्टेबिलिटी आती हुई आपकी लाइफ में दिख रही है। उस तरफ चीज़ें जैसे चलने शुरू हो गई हैं, एंड जल्दी अब वो सब अट्रैक्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स बहुत स्पेशल होने वाले हैं। कोई फर्म डिसीजन आप या आपके पार्टनर ले सकते हैं, एंड कोई प्रपोजल भी आपके सामने रख सकते हैं। आपको अपने बेस चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत लोगों का बेस चक्रा मुझे वीक दिख रहा है, एंड उस चीज़ के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। जितना हो सके रेड कलर का खाना, जैसे कि रेड कलर के फ्रूट्स, जैसे कि स्ट्रॉबेरी हो गया, जैसे कि एप्पल हो गया, या रेड कलर के कपड़े या रेड कलर का थ्रेड आप अपने हाथ में बांध सकते हैं। रेड कलर को ज़्यादा यूज़ कीजिए, आपके प्रॉब्लम जो है बेस चक्रा को लेकर वो सॉल्व आउट हो जाएंगे, डेफिनेटली हो जाएंगे। एंड जो आपके अंदर फर्मनेस है, जो आपके अंदर एक आपकी आवाज़ आपके दिल में कुछ कहती है ना बार बार की स्टेबिलिटी होनी चाहिए, या फिर आपके दिल की आवाज़ ऐसे निकलती है कि जैसे मुझे ये चाहिए या मुझे वो चाहिए, आप उसके ऊपर काम कीजिए, एक्शन कीजिए। एक्शन जब तक नहीं करेंगे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। सिर्फ इस रीडिंग को देख के चले जाएंगे, और अगर एक्शन नहीं लेंगे, और अगर आपको लगता है कि विदाउट एक्शन आपकी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, तो किसी की भी नहीं हो सकती हैं। तो एक्शन लेना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि गाइडेंस इंपॉर्टेंट है। गाइडेंस आपको यहाँ से मिल जाती है, एक्शन आपने लेना है। ओके गाइस, चलिए अब हम ये देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स नेक्स्ट 48 आवर्स में और उनकी फीलिंग्स। ठीक है, 4 कार्ड्स आपके लिए निकालेंगे, 4 कार्ड्स उनके लिए निकालेंगे। यही मैसेज आ रहा है मुझे। 4 कार्ड्स फॉर यू। आप कैसा फील करने वाले हैं अब से नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर? थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। ओके, एक कार्ड आ गया, चैरियट। वाओ, मूवमेंट। अगेन मुझे मूवमेंट दिख रही है, आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं, जैसे कि कुछ जीत होने वाली है। आपकी जीत मुझे सुनाई दे रहा है, विक्ट्री मुझे सुनाई दे रहा है। एंड बहुत समय से कोई चीज़ें सोची हैं वो पूरी होती हुई दिख रही हैं। सक्सेस जैसे आपकी होगी, जो आपने सोचा है वो भगवान आपको देने वाले हैं। एंड चीज़ें बहुत खूबसूरती से बदलती हुई दिख रही हैं मुझे। वाओ, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऐसा मुझे दिख रहा है कि जैसे ना जीत तो आपकी होगी, बट कुछ मन में ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आपको खल रही हैं, आपको परेशान करेंगी, आपको सैड करेंगी। बट एक चीज़ जो बहुत खूबसूरत है वो ये है कि आप अपनी सारी प्रॉब्लम जो है भगवान के आगे सरेंडर कर दोगे। एंड जैसे ही अगर आपने ये कर लिया ना, आप मेरा यकीन मानिए, आपको उसी दिन के बाद से इतने सुंदर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे कि आप मुझे थैंक यू ज़रूर बोलेंगे। तो ज़रूर आपने जो है भगवान के आगे सारी बातें छोड़ देनी है, सरेंडर कर दो। एंड अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। हो सकता है बहुत सोचने के कारण आपको जैसे नींद ना आए, या फिर आप स्ट्रेस में हो जाएं बहुत ज़्यादा, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनको गैस्ट्रिक इश्यूज़ भी हो सकते हैं, गैस का प्रॉब्लम भी हो सकता है। ठीक है, और देखते हैं अब से नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर थोड़ा ब्लॉक्ड फील कर सकते हैं। आपको लगेगा कि जैसे कुछ तो पा लिया बट एक चीज़ खो दी, ऐसा फीलिंग भी आ सकती है। ठीक है, तो
उसके लिए आपने यही चीज़ यहाँ पे मुझे मैसेज आ रहा है कि भगवान कर रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं वो भगवान कर रहे हैं, इसलिए जाने दीजिए और फ्लो, गो विद द फ्लो। आपको फ्लो के साथ जैसे जो भी भगवान कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि वो आपको समझ नहीं आ रहा है वो क्या देना चाह रहे हैं, और आप ज़बरदस्ती शायद मांगने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनको पता है उनको क्या देना है और वो आपको बेस्ट ही देंगे। तो स्टक सिचुएशन थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा सैड फील कर सकते हो, क्योंकि ये हो सकता है कि जिस हिसाब से आप सामने वाले से एफर्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, शायद उतने एफर्ट्स नहीं मिले। अगेन यहाँ पर एफर्ट्स ना करने का साइन आ रहा है कि एफर्ट्स नहीं कर रहा है कोई इंसान, तो एफर्ट्स नहीं कर रहा है, या तो आप नहीं कर रहे हैं वो नहीं कर रहा है, रेडी नहीं, मतलब रेडी तो हो बट एफर्ट्स ना करने के कारण ना चीज़ें रुकी हुई हैं, तो एफर्ट्स के ऊपर ध्यान देना है। अब से नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर आप थोड़ा ब्लॉक फील कर सकते हो, एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, एंड साथ में मुझे जीत दिख रही है, कुछ पूरा होता हुआ दिख रहा है, ये आपकी एनर्जी है। वो कैसा फील करने वाले हैं आपसे नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर, क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में आपसे नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर। थैंक यू सो मच। ओके, कुछ मैसेजेस, कुछ कार्ड्स आ गए हैं, ठीक है। आई थिंक ये ज़्यादा है, मुझे 4 चाहिए, सॉरी मैं ये नहीं लूँगी। 4 कार्ड्स आई नीड, थैंक यू सो मच। स्ट्रेंथ, ओके, स्ट्रेंथ, आपके कार्ड्स थोड़े नीचे कर देते हैं, आपका हो गया आई थिंक। अभी मैं इनका देखूंगी तो स्ट्रेंथ का पहला कार्ड है, दूसरा 4 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल एंड 2 ऑफ wands, ओके। ठीक है गाइस, सबसे पहले जो यहाँ दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि इस पर्सन का जो है ना ये हिम्मत रखे हुए हैं, सिचुएशन जैसे ठीक करने को लेकर बहुत एफर्ट्स किए जाएंगे अब से नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर, बहुत हिम्मत दिखाएंगे, बहुत एफर्ट्स दिखाएंगे ये पर्सन अपनी तरफ से, एंड अपने मन को कंट्रोल करेंगे, आपको समझाने की कोशिश कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा गुस्से में मुझे दिख रहे हैं, इनसे कुछ बातों को लेकर आप बहुत हर्ट हैं, आपको समझाने की कोशिश करेंगे, आपको प्यार देने की कोशिश करेंगे, और मुझे ये भी दिख रहा है कि जो भी चीज़ें बहुत समय से डिले हो रही थी वो होना शुरू हो जाएंगी आपकी लाइफ के अंदर। तो जैसे सक्सेस मुझे सुन रहा है आपके लिए, इनकी तरफ से मुझे दिख रहा है कि जैसे बहुत हिम्मत दिखाएंगे इस रिलेशनशिप में, और रिश्ते को मजबूत करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स कर सकते हैं। आपको लेकर इनसिक्योरिटी दिख रही है, इनको बहुत डर है कि आपको खो देंगे, आप इनसे दूर चले जाओगे, ये आपको वापस कभी नहीं देख पाएंगे, कभी नहीं मिल पाएंगे, एंड ये आपको अपना बनाकर रखना चाहते हैं और हमेशा अपने साथ रखना चाहते हैं, बट कुछ मजबूरी मुझे यहाँ पर दिख रही है जिसके कारण ये जो है कुछ चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। बट डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट करते रहिए, आपकी ड्रीम ज़रूर पूरे होगा। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि जैसे अब ये पर्सन ना सरेंडर कर देंगे, जैसे आप सरेंडर मोड पर आ गए हैं वैसे ये पर्सन भी सरेंडर मोड पर आएंगे, ये विश्वास रखेंगे आपके ऊपर, इस रिलेशनशिप के ऊपर, एंड ये आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। फिर आगे चाहे कुछ भी हो इनको फ़र्क नहीं पड़ता है, ये आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तभी मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि ये पर्सन आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, ये आपके साथ आगे जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, एंड आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हो रहे हैं। फिर चाहे पीछे से कोई कुछ भी कहे, आप देखें इस कार्ड को आराम से ध्यान से देखिए, पीछे एक डॉग दिख रहा है जो इनके पीछे बाग कर रहा है या इनको कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, बट ये किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। वैसे ही आपके पर्सन जो है किसी की बात नहीं सुनेंगे, ये बस आप पे विश्वास रखकर आगे बढ़ेंगे। ओके, एंड मुझे लग रहा है कि काफ़ी चीज़ें अब इनको रियलाइज़ हुई हैं, एंड ये सिर्फ अब आप पे ही ट्रस्ट करना चाहते हैं। तो जो ट्रस्ट चला गया था, जो एक आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गए थे या फिर प्रॉब्लम्स हो गए थे, तो मुझे लग रहा है वो अब रिजॉल्व होने वाले हैं, क्योंकि अब इनको ये डर भी है कि आपको ये खो देंगे, आप इनकी लाइफ से चले जाएंगे, और आप इनको हर तरीके से आपने सपोर्ट किया है, तो अब इनको आपको खोना नहीं है, ये आपके साथ रहना चाहते हैं। 2 ऑफ wands की एनर्जी है, ये पर्सन प्लान तो डेफिनेटली कर रहे हैं, ये आपके साथ घूमना भी चाहते, हो सकता है आप इनसे मिले भी, और ये आपके साथ दूर के सपने सजा रहे हैं, ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं और आपको कहीं दूर लेकर जाना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी बसाना चाहते हैं, दुनिया घूमना चाहते हैं। इस तरीके की एनर्जी में ये पर्सन आने वाले हैं अब से
नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर। बॉटम ऑफ द डेक है द हाई प्रीस्टेस, जो हमको यहाँ पे ये बता रहा है कुछ कन्फ्यूजन्स हैं जिस पे आपको क्लैरिटी मिल सकती है, चीज़ें बैलेंस होती हुई दिख रही हैं, कुछ चीज़ें इन्होंने आपसे छुपा रखी हैं जिसके बारे में ये ओपन अप होंगे, धीरे धीरे होंगे, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, बट ये होंगे। ओके, अब यहाँ पर आपके लिए क्या गाइडेंस मैसेज है, न्यूमरोलॉजी डेक से देखेंगे कि आपको क्या बताया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। एंड लास्ट में हम लोग लव मैसेजेस देखेंगे आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स में। ओके, गाइडेंस फॉर यू, गाइडेंस क्या है, डिवाइन गाइडेंस क्या है आपके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हीलिंग, ओके, तो जैसे कुछ लोगों को मुझे लग रहा है कि हीलिंग की ज़रूरत है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे कि वो 50-60% तक हील हो चुके हैं, वो एक प्रोसेस में है हीलिंग की। आपका रिश्ता भी हील हो रहा है, आप भी हील हो रहे हो। मुझे ये भी काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है कि अगर आप पार्क में जा सकें, कुछ वर्कआउट कर सकें, या फिर कुछ ना करें, सिर्फ जाकर पार्क में बैठ जाएं 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितना भी। आप सबके घर के पास पार्क्स होंगे, नहीं है तो आप टाइम निकालें, जहाँ पर भी है आप जाएं और बैठें पार्क के अंदर। आप वॉक करें, कर सकते हैं तो वॉक करो, कुछ भी करो, बट पार्क में जाकर बैठो, आप बहुत अच्छे से हील होगे। आपको जो हम ब्लेस्ड हैं इतने सुंदर, इतने खूबसूरत नेचर से, उसके साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत मुझे दिख रही है। एंड हील हो रहे हो आप, चीज़ें बेटर होंगी आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ स्पेशली हील हो रही है। एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग 6 तारीख को, यहाँ पर 15 तारीख दिख रही है, 24 दिख रही है, आपके लिए लकी हो सकती है। एंड आपके पर्सन या आपका भी डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर्स आते होंगे। ओके गाइज, सेल्फ डिसिप्लिन बॉटम ऑफ द डेक का मैसेज आया है हमारे पास। तो डिसिप्लिन लाइफ आप बिल्कुल नहीं जी रहे हो। कभी आप कुछ सोचते हो आपको काम कब करना होता है, आप करते कब हो, प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा है, आज नहीं कल करता हूँ, परसों करता हूँ, तरसों करता हूँ। चीज़ें बहुत सोची हुई हैं, समझी हुई हैं, पता भी है क्या गलत कर रहे हो, बट फिर भी उसको ठीक नहीं कर रहे हो। तो उस चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है। सिर्फ रीडिंग्स देख लेने से और एक्शन नहीं करने से कुछ भी नहीं होगा। प्रैक्टिकली भी उस चीज़ को आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी जाकर चीज़ें जो है इम्प्रूव होंगी, चेंज होंगी। ठीक है, अगर मेरे सामने एक ज्वेल्स पड़े हुए हैं और अगर मैं उठा के उसको पहनती नहीं हूँ तो वो मेरे गले में कभी भी नहीं आ रहे हैं, वो सामने ही पड़े रहेंगे। तो मुझे एफर्ट्स करने पड़ेंगे, जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, पहनना पड़ेगा, तभी वो मेरे गले पर आकर उतरेगा। राइट, तो वही मैं आपको बोल रही हूँ, सेल्फ डिसिप्लिन ज़रूरी है, एफर्ट ज़रूरी है। उठना आपका किस समय पे है, सोना आपका किस समय पे है, उस चीज़ को आपने ध्यान देना है। जितना आप ध्यान दोगे उतना ही आप लाइफ में एक्शन मोड पर आ पाओगे। ठीक है, तो क्योंकि आप सोचोगे आपको कब क्या करना है, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होगा फिर। तो सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी दिख रहा है यहाँ पे मुझे। एक्टिवनेस लेकर आनी है अपनी लाइफ में। बहुत लेज़ी चल रहे हो, ऑफिस का भी अगर कोई काम है तो डिले होता जा रहा है, और सोने का कोई टाइम नहीं पता, रात को नींद नहीं आती है, तो उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना है। सोचने के कारण, बहुत ज़्यादा सोचने के कारण ना आप अपना टाइम बहुत वेस्ट कर देते हो, उसके ऊपर ध्यान देना है। तो ये आपके लिए हमारी तरफ से कुछ प्यारी प्यारी बातें थी, रीडिंग्स थी, गाइडेंस थी। अब मैं ये देख लेती हूँ कि आपके लिए क्या लव मैसेजेस हैं। आपको रीडिंग में क्या चीज़ सबसे अच्छी लगती है, जो आप चाहते हैं मैं रोज़ करूं? चाहे वो डिवाइन गाइडेंस है वो अच्छा लगता है, ये मेरे टैरो कार्ड से जो मैं एक्सप्लेन करती हूँ वो अच्छा लगता है, लव मैसेजेस अच्छे लगते हैं, या फिर चार्म्स अच्छे लगते हैं, क्या अच्छा लगता है आपको? मुझे ज़रूर बताएगा कमेंट सेक्शन में। एंड ग्रैटिट्यूड ज़रूर देना है नीचे कमेंट सेक्शन में। थैंक्स एंजल्स, थैंक्स गॉड, थैंक्स यूनिवर्स ज़रूर लिखना है, और एक हार्ट भी मुझे ज़रूर भेजिएगा। ओके, सो उनकी तरफ से मैसेज है, बेबी कम होम, यू आर होम टू मी। वाओ, तो जैसे उनको ऐसा लगता है कि वो आपको बिलोंग करते हैं, आप ही उनका घर हो, आप ही उनका संसार हो, और शायद आपको भी ऐसी फीलिंग आती होगी। तो ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं। ये मैसेज आया है आपके लिए। आपके साथ सेफ फील करते हैं, प्रोटेक्टेड फील करते हैं, जैसे हम अपने घर में सेफ फील करते हैं ना, वैसे ही आपके साथ सेफ फील करते हैं। तो यूर होम टू मी, ऐसा बोल रहे हैं आप। इनके लिए इनका घर है, इनका सब कुछ है। आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, आई विल कम बैक एज अ चेंज पर्सन, यू विल बी प्राउड ऑफ मी। तो ये अपने आप को बदल रहे हैं, एंड ये जल्द ही अपने आप को चेंज कर कर आपके पास आएंगे। ओके,
आई एम हेयर फॉर यू इवन इफ़ यू हैवन टॉक्ड सिंस लॉन्ग, आई एम वन कॉल अवे। तो आप इनको जब भी कॉल करेंगे, आप मुसीबत में हैं, अगर आप किसी, भगवान ना करे, आप किसी प्रॉब्लम में स्टक हैं, तो ज़रूर ये आपका साथ देंगे, ऐसा ये बोलना चाहते हैं। इनका इंटेंशंस ऐसे ही हैं कि ये आपके लिए हमेशा हमेशा रहेंगे, चाहे कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे कोई भी सिचुएशन है, ये आपके साथ हमेशा रहने की जो है कोशिश करेंगे और आपका साथ निभाने की कोशिश करेंगे। सिर्फ एक कॉल दूर होंगे, आप इनको जब भी याद करें आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, ऐसा ही आपको कहना चाहते हैं। लास्ट मैसेज है, आई वुड बी सो लॉस्ट इफ़ यू लीव मी। अगर आपने इनको छोड़ दिया तो ये इनका सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, कहीं गुम जाएंगे, जैसे मतलब ये लॉस्ट हो जाएंगे। जैसे होता है ना, कभी कभी हम किसी को इतना मिस कर रहे होते हैं, इतना याद कर रहे होते हैं, किसी के गम में इतना ज़्यादा होते हैं हम कि हम गुमे से रहते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हम कहाँ पर हैं, कोई क्या बोल रहा है। आपने बहुत बारी नोटिस किया होगा, अगर आपकी मदर फादर आपको बार बार एक बात बोल रहे हैं, आप सुनते ही नहीं, क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं होता है उस तरफ, आप किसी और ही ख्यालों में होते हैं। तो वैसे ही ये लॉस्ट हो जाएंगे आपके बिना अगर आपने इनको छोड़ दिया, ऐसा मैसेज ये आपको देना चाह रहे हैं। सो गाइज, ये इनकी तरफ से लव मैसेजेस थे कुछ आपके लिए। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है रीडिंग्स को जब लाइक करते हैं, कमेंट्स देते हैं प्यारे प्यारे। आई लव यू ऑल, बाय।